हेलो दोस्तों, तो फैक्ट जोन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास हिस्ट्री के कुछ विचित्र फैक्ट्स है जो काफ़ी विचित्र है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में घटित हुए थे। इतिहास की अजीब घटना की यात्रा के लिए तैयार रहे। बट बिफोर वी डाइव इन, सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी बजा लें, जिससे आप अतीत की किसी भी घटना को मिस ना कर जाए। नेपोलियंस फियर ऑफ कैट्स। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस के लीडर नेपोलियन बोनापार्ट बिल्लियों से बेहद डरते थे। कहानी ऐसी है कि एल्बा के अपने प्रवास के दौरान उनकी दोस्ती एक स्थानिक लड़की से हुई, जिसने उसको एक बिल्ली का बच्चा दिया था। उसने उसको अपने पास रखा था। उस बिल्ली के बच्चे ने उसको इतना परेशान किया और डराया था, जिसके बाद से नेपोलियन को बिल्लियों से बेहद डर लगने लगा था। हालत ऐसी हुई थी कि उसके बाद से वो बिल्लियों को देखकर अपना रास्ता तक बदल लेते थे। तो चिकन रन ऑफ 96 में जॉर्जिया के एक शहर ने एक असामान्य घटना का अनुभव किया, जिसे चिकन रन के नाम से जाना जाता है। जिंदा मुर्गियां ले जा रही एक ट्रेन अचानक पटरियों से नीचे उतर गई, जिससे शहर में जिंदा मुर्गियां आ पड़ी। उसके बाद शहर के लोग यहाँ वहाँ घूमती मुर्गियों का पीछा करते और उसे पकड़ लेते थे। तो तेंगेन का लाफ्टर एपिडेमिक। आपने कभी ऐसा केस सुना है जिसमें हंसना शुरू होता है और बाद में बंद ही नहीं होता? 1962 के तेंगेनिका, जो आज तांजानिया के नाम से जाना जाता है, कि एक स्कूल में हास्य का रोकफट निकला। उसकी शुरुआत एक हंसी से हुई थी और धीरे धीरे करके पूरी स्कूल में फैल गई, जिससे सैकड़ों स्टूडेंट प्रभावित हुए थे। इतना ही नहीं, बात इतनी बढ़ गई थी कि स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर देना पड़ा, जिससे ये एक असाधारण घटना में से एक बन गई। द ग्रेट कैट मैसेकर। क्या कभी सुना है 1730 के दशक के फ्रांस के द ग्रेट कैट हत्याकांड के बारे में? एक प्रिंटिंग शॉप में काम करते एक वर्कर ने अपने मालिक से हताश होकर उसकी प्यारी बिल्लियों से बदला लेने का डिसीजन लिया। उसके बाद जो हुआ वो विचित्र और क्रूर बिल्लियों का हत्याकांड था, जिसमें काफ़ी बिल्लियां कम नसीब से बेवजह मारी गई, और ये इतिहास की सबसे डराने वाली घटना में से एक बन गई। आइंस्टाइन स्टोलन ब्रेन। अब इतिहास में दिमाग हिला देने वाली घटना की ओर बढ़ते हैं। 1955 में आइंस्टाइन की मौत के थोड़े ही दिनों के बाद, बिना उसकी फैमिली को कहे जांच करते कुछ लोगों ने उसका दिमाग निकाल लिया। दशकों तक आइंस्टाइन का ब्रेन ध्यान का केंद्र था, क्योंकि शोधकर्ताओं ने उसकी प्रतिभा को गहराई से देखने के लिए उसका अध्ययन किया था। और दोस्तों, अब तक के ऊपर के फैक्ट्स को आपने एंजॉय किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिस्ट्री में इंटरेस्टेड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे। बेंजामिन फ्रैंकलिन्स काइट एक्सपेरिमेंट। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग के साथ एक रोमांचक प्रयोग किया। फ्रैंकलिन ने उसके प्रयोग के लिए पतंग के साथ अपनी चाबी को बांध के उड़ाया। उस वक्त एक बड़ा तूफान आया हुआ था। इन सब के बीच उसने उसका प्रयोग किया। उसने बहादुरी से तूफान का सामना किया, जिससे ये साबित हो सके कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी का ही एक भाग है, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। ये एक चौंकाने वाला घटस्फोट था, क्योंकि इन सब के बारे में लोगों को तब कुछ मालूम नहीं था, जिसने प्राकृतिक दुनिया की एक नई समझ को जन्म दिया। इतिहास में हाई वोल्टेज के बारे में बातें होने लगी। तो बैटल ऑफ द गोल्डन स्पर्स। 1302 की गोल्डन स्पर्स की इस लड़ाई के बारे में सुनिए। 1302 में फेल्मिस सैनिक फ्रांसिस घुड़सवार सैनिक के साथ भिड़ गए। फेल्मिस इस लड़ाई को जीत गए। जीते हुए फेल्मिस ने हारे हुए फ्रांसिस घुड़सवार के सैनिक के पास से गोल्डन स्पर्स ले लिए। इस छोटे और अजीब युद्ध ने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई हुई है। द पिलो फाइट रायट। चलिए 1864 के अमेरिकन सिविल वॉर में कूदे। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स ने भाग लिया था, जिसे अब पिलो फाइट रायट के रूप में जाना जाता है। असल में कैडेट्स के बीच एक आम तकियों के रूप में शुरू हुई लड़ाई एक पूरे हाथापाई में बदल गई, जिससे कई सारे लोग घायल हो गए। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एकेडमी के रूल्स में बदलाव लाना पड़ा। कौन जानता था कि एक तकियों की लड़ाई इतनी सीरियस हो सकती है। द ग्रेट एमू वार पार्ट 3। एमू युद्ध कई सालों के बाद 1940 में भी चालू ही रहा। 1940 के दशक में ऑपरेशन एक स्क्रैम्बल के साथ चालू ही रहा।
तब चल रही एमू की मुश्किल का सामना कर रही ऑस्ट्रेलियन सरकार ने एमू के अंडों में जहर डालने का प्लान बनाया, पर एमू बहुत चालाक निकले और ऑपरेशन को तुरंत ही बंद कर देना पड़ा। एमू सिर्फ फास्ट रनर ही नहीं, चालाक बुद्धिमान भी है। एमू ऑस्ट्रेलिया में कैसे घुसे और कैसे ये पूरा युद्ध शुरू हुआ, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। द डांसिंग मैनिया ऑफ द मिडल एज एनकोर। चलिए फिर से डांसिंग की एक अजीब घटना को जानने के लिए मध्य युग को फिर से देखें। द डांसिंग मैनिया एनकोर। द डांसिंग प्लेग के अलावा पूरे यूरोप में डांसिंग मैनिया एनकोर जैसे कई सारे रोग फैले थे। लोग डांस करने से खुद को रोक नहीं सके और देखते देखते कई सारे नगर तुरंत ही डांस फ्लोर बन गए। मध्य युग ऐसे ही कई रहस्यों से भरा है। डांसिंग मैनिया 1518 में शुरू हुआ था। तब रोमन के कई सारे नागरिक अनियंत्रित रूप से कई दिनों तक नाचने लगे थे और उसके थोड़े ही महीनों के बाद बेहद रहस्यमय तरीके से समाप्त हो गया जैसे शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इतिहास अपने पास इतने रहस्य छुपा के बैठा है जिसे पूरी तरह आप और मैं कभी नहीं जान सकते। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं और भी नए फैक्ट्स के साथ एक नई वीडियो में।